बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह, पॉजिटिव एटीट्यूड विद टाइटेनियम थिंकिंग। चल गुरु, सवाल के जवाब का सिलसिला चल रहा था। तो पहला क्वेश्चन था आरिफ मलिक का, भाई ये सिग्नेचर कैसे करना होगा फॉर्म पर। नॉर्थ ईस्ट नॉर्मल यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं। अगर तो उनको फॉर्म सेंड करने हैं, ईमेल के थ्रू सेंड करने हैं तो इलेक्ट्रॉनिक साइन कर लीजिएगा आप। मैंने एक वीडियो बनाई थी, अब मैं वीडियो कैसे फाइंड करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। कि मैंने कंप्लीट बताया था कि पीडीएफ के ज़रिए आप जो है इलेक्ट्रॉनिक साइन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इस पे वीडियो मिली तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा या कोई हिसाब किताब इसका लगाऊंगा। तो आप इलेक्ट्रॉनिक साइन कर लें, प्रिंट कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रिंट निकलवा के दोबारा उस पर साइन करने, ये बड़ा दिक्कत वाला काम है। ठीक है, इससे बचे तो ज़्यादा बेहतर है। कोई मसला नहीं, इलेक्ट्रॉनिक साइन मैंने अब तक जितने भी सेंड किए इलेक्ट्रॉनिक साइन ही किए हैं। मोहम्मद बिलाल का क्वेश्चन था कि ब्रदर सीएससी की वेबसाइट पे फॉर्म डाउनलोड नहीं हो रहा, ऑप्शन आ रहा है कि तीनों एप्लीकेशन सबमिट करें फिर डाउनलोड होगा। कि काइंडली ये बता दें कि एक यूनिट का फॉर्म सबमिट करने के बाद फॉर्म डाउनलोड होगा नहीं होगा। अगर आपने एक फॉर्म सबमिट कर दिया है उस वक्त तो डाउनलोड कर लेते तो हो जाता। अब इसका ये होगा, आप दूसरा फॉर्म सबमिट करें, दूसरा फॉर्म सबमिट करने के बाद जो है उनको डाउनलोड कर लें। ठीक है, कोई सी भी यूनिवर्सिटी का फॉर्म सबमिट कर दे सीएससी का, दूसरा किसी भी यूनिवर्सिटी का। ठीक है, उसको फिर डाउनलोड करके फिर जो दूसरा आपने सबमिट किया होगा उसको विड्रा कर दें। उसके लिए उसके उस पर जो है किसी और यूनिवर्सिटी में दोबारा अप्लाई कर दीजिएगा। या आप जिन दो यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना चाह रहे हैं एक ही पोर्टल पे, तो वो दूसरा सबमिट रहने दीजिएगा, ये ऑप्शन है। बाकी एक फॉर्म अगर आपने सबमिट कर दिया, दूसरा अनसबमिट किया और पहले वाला डाउनलोड नहीं किया तो पहले वाला डाउनलोड नहीं होगा जब तक दूसरा सबमिट नहीं करेंगे। ठीक है। आयतान नसरली पता नहीं क्या था। हेलो, आई स्टडी माई फाउंडेशन नाउ, कैन आई चेंज माई मेजर सीएससी, आई एम टाइप ए, आई एम ए टाइप ए इफ सीएससी स्कॉलरशिप। मेजर चेंज करना काफ़ी मुश्किल होता है, ये शायद इंग्लिश की यूज़र है, मैं नहीं रिप्लाई कर दूंगा। अच्छा, तला हबीब को सॉरी तला हबीब का क्वेश्चन था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई चाइना विजिट बिजनेस के कब ओपन हो रहा है? बिजनेस मेरे ख्याल में ओपन है, बिजनेस वीज़ा, तो अगर आप जाना चाहें तो कर सकते हैं। हाँ, वीज़ा में थोड़ा टाइम लगता है लेकिन ओपन है। बेसिक नॉलेज का क्वेश्चन था कि स्कॉलरशिप वैसे भी नहीं मिलना जो पाकिस्तान में है, मैं एप्लीकेशन कोऑर्डिनेटर से कंफर्म किया है। अच्छा, ठीक है भाई, ऑनलाइन चल रहा है तो चलाते रहें, कोई मसला नहीं है। अच्छा, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। वैसे भी न्यूज़ आ रही है पॉजिटिव। अच्छा, इसके बाद है बिला फ़रूक बाबुल का क्वेश्चन था कि प्लीज़ ब्रो प्लीज़ इफ़ यू हैव एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट खुमिंग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी चाइना सीएससी स्कॉलरशिप। खुमिंग यूनिवर्सिटी का मैं कुछ नहीं कह सकता, सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी के अभी एडमिशन स्टार्ट नहीं हो गए, जैसे होंगे इंशाल्लाह मैं वीडियो बना दूंगा, उसका इशू नहीं है। बाकी खुमिंग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मैं चेक करूँगा इसका क्या हिसाब किताब है। अहमद, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो रहती हैं, अगर असल में उनकी वेबसाइट बिल्कुल ओपन ही नहीं हो रही, पता नहीं क्या मसला है, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ, अल्लाह खैर करेगा। अहमद इशफाक का क्वेश्चन है कि सर साउथ वेस्ट जोतांग यूनिवर्सिटी की सीएससी के अलावा यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप हैं क्या, क्योंकि सर सीएससी के तीनों यूनिवर्सिटी कंप्लीट हो गई हैं। साउथ वेस्ट जोतांग की सीएससी के अलावा यूनिवर्सिटी, हाँ होगी प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप साउथ वेस्ट जोतांग की होगी। आप यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर जाएँ, वहाँ पर यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप का ऑप्शन या इस तरह कुछ होगा, तो उस पर सिलेक्ट करें तो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप वाकई है उसकी, डोंट वरी अबाउट दैट। अब पता नहीं है या नहीं है, 2 साल पहले तो मैंने अप्लाई किया था, थी उस वक्त, तो होगी इंशाल्लाह। आप दोबारा देखें, मैं उस पर वीडियो भी बनाऊंगा अगर मुझे मिली स्कॉलरशिप। अरसलान हबीब का क्वेश्चन, मिली मतलब कि टाइम मिला तो, या मुझे याद रहा तो। हबीब अरसलान हबीब का क्वेश्चन था कि अस्सलाम वालेकुम सलाम, अगर एक सेमेस्टर सस्पेंशन ले लें, अगर चाइना वाले सस्पेंशन पीरियड के दौरान अलाउ कर दें तो फिर हम जा सकते हैं? वो हिसाब किताब बनाएंगे जो भी होगा, कोई ऐसा करेगा नहीं। चाइना जब भी बुलाएगा या मार्च में बुलाएगा या सितंबर में बुलाएगा, जब उनको पता होगा या तो लड़कों की सस्पेंशन खत्म हो चुकी है या लड़कों ने जो है अभी सस्पेंशन ली है, वो उस वक्त ही बुलाएंगे जब सारे सस्पेंशन या तो क्योंकि मार्च में मोस्टली जो है मार्च में सस्पेंशन जो एक सेमेस्टर खत्म हो जाता है, उसके बाद आपने दोबारा सस्पेंशन के लिए अप्लाई करना होता है, फॉर्म फिल करके यूनिवर्सिटी को सेंड करना होता है। ठीक है, तो वो जब बुलाएंगे पहले 1-2 महीने तो वो उनकी पॉलिसी आएगी कि भाई ये फलां फलां है और हम जो है सितंबर में बुला रहे हैं आपको। ठीक है, तो तब तक जो है हो जाता है इशू, कोई मसला नहीं है, सेमेस्टर एंड हो जाता है तब जब वो बुलाएंगे। ये तो नहीं है ना अब या मार्च हो गया, इसके बाद वो अप्रैल में जो बुला ले आ जाओ भी सारे। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा, अगर हुआ भी सही तो वो कोई ना कोई पॉलिसी बनाएंगे। ठीक है। शहाब हुसैन का क्वेश्चन था कि मैंने 200 मेल्स किए हैं और कोई एक्सेप्टेंस लेटर नहीं मिला, अल्लाह खैर करेगा, ट्राई करें इंशाल्लाह। इसी में आपकी बेहतरी होगी, आप बगैर एक्सेप्टेंस के अप्लाई कर दें, अगर नहीं मिला आपको मेल्स भी करते रहें साथ साथ, तो यही एक ऑप्शन है। इसके बाद है जी सर क्या एमबीबीएस के लिए भी स्कॉलरशिप मिलता है? निश्ता। वजीहा इरफान का क्वेश्चन था कि एमबीबीएस के लिए भी स्कॉलरशिप मिलता है? निश्ता। शबाज सरकानी ऑफिशियल, प्लीज़ भाई डॉक्यूमेंट्स पे वीडियो बना दें कि मतलब कौन से डॉक्यूमेंट्स नोटरी करवाने हैं, क्या ओल्ड नोटरी चल जाएगा ऑन एवरी ईयर, न्यू एडमिशन में स्पेशल वीडियो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। चले इसमें मैं स्पेशल वीडियो बना दूंगा, लेकिन डॉक्यूमेंट्स पुराने हो तो चल जाएंगे, बेहतर यही है कि नए बना लें। नोटरी पब्लिक आप जो है अगर आप एमफिल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मीन्स के मास्टर के लिए, बैचलर की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट दोनों, ये चीज़ें बस। अगर डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल नहीं है तो होप सर्टिफिकेट, ये दो चीज़ें। अगर पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एमफिल की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट और
बैचलर की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है। तो ये चीज़ें बस। वैसे अगर एमफिल में है तो अभी पढ़ रहे हैं तो होप सर्टिफिकेट और या प्रोविजनल अगर डिग्री नहीं मिली तो ये है। बाकी इंटरमीडिएट और एफएससी उसको गोली मारो, उसका कोई उसको ट्राइज कराने की ज़रूरत नहीं है, मैंने भी नहीं करवाए थे, मुझ पे यकीन कर लें, कोई मसला नहीं है। एस अहनफ टेक 30 को क्या नाम था ब्रो, आई कुड नॉट क्रिएट एन अकाउंट, ये शिंगो यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, ट्राई करें इंशाल्लाह बनेगा। ये बहुत पुरानी वीडियो, साल पहले वाली वीडियो है, उस पर कमेंट किया उन्होंने। अच्छा, ज़ियाउर रहमान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम ब्रो, क्या यूनान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सीएस को ऑफर करती है? बिल्कुल, आई थिंक करती है। यूनान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या यूनान नॉर्मल यूनिवर्सिटी, इन दोनों में जो है मुझे कन्फ्यूजन हो रही है अब, तो मैं चेक करूँगा, इंशाल्लाह बताऊँगा। नाहिदा बेगम का क्वेश्चन था कि क्या 2022 में चाइना ओपन होगा? इंशाल्लाह उम्मीद काफ़ी है, अल्लाह खैर करेगा। जुल्फ़िकार सिगरी के नेम से था। हार्वर्ड इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का सीएससी का अपना सीएससी की 2 स्कॉलरशिप अपलोड हैं, सीएससी गाइड ऑफिशियल पर, सीएससी मेरिट स्कॉलरशिप और सीएससी स्कॉलरशिप, दोनों अलग अलग है या इसमें दोनों में अप्लाई कर सकते हैं? प्रॉब्लम है, मैं इंशाल्लाह इस पे वीडियो बनाऊंगा। ये जो हार्वर्ड इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की है यूसी स्कॉलरशिप, मेराइन स्कॉलरशिप और इसके बाद एटॉमिक एनर्जी स्कॉलरशिप और सीएससी स्कॉलरशिप, ये 3-4 स्कॉलरशिप्स हैं, इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह, डोंट वरी। मैं इसके बाद इसी पे ही वीडियो बनानी है, नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह इसी पे ही आएगी, हार्वर्ड इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में। आप वेट करें, कल तक मैं ट्राई करूँगा, ठीक है। इजाज़ अहमद का क्वेश्चन है ब्रो, पासपोर्ट स्कैन करना है दोनों पेजेस या जस्ट इन फ्रंट पेजेस? फ्रंट पेज जैसे ऐसे ओपन करते हैं ना, बस ऐसे जैसे ओपन करेंगे उसी को स्कैन करा लेना है। वो 2 पेजेस मतलब कि एक ही पेज होगा। फ्रंट जो है जहाँ पे आपकी फ़ोटो लगी होगी वो उसके साथ जो है दूसरे वाला पेज ऑटोमेटिकली स्कैन हो जाएगा, ऐसे करना है। ये नहीं कि सिर्फ जिस पेज पे आपकी फ़ोटो है वही करना है, ऐसा नहीं करना। बस जैसे किताब खुलती है ना, उसको पासपोर्ट के पहले पेज को ऐसे ओपन करें, जैसे ओपन करेंगे उस ओपन किए हुए पेज को सारे को स्कैन कर लेना है, ठीक है। ये नहीं कि आपने अब मैं कैसे बताऊँ, आपने ऐसे समझिए ये वाला पेज आपने स्कैन कराया, ये वाला ना कराया, ये गलत है, ठीक है। आप इसको ऐसे ओपन जो करेंगे ऐसे दोनों पेज जो है उसी को स्कैन करना है, एक स्कैन पेज बन जाएगा, उसी का एक ही पेज बनेगा, ऐसे करना है। अब ये मेरे ख्याल में प्रैक्टिकल यही है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं बता सकता। बुशरा सर का क्वेश्चन था कि सेल्फ इंट्रोडक्शन वीडियो रिक्वायर्ड करती है यूनी, उसके बारे में गाइड कर दें। इस वीडियो में क्या कौन सी डिटेल होंगी? 3 से 4 मिनट में मैं इस पे स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। अब अगर इस पे बताने बैठ जाता हूं तो 3-4 मिनट जो है खाम में लग जाएंगे इसमें, और जो देखने वाले नहीं है वो फिर वीडियो नहीं देखेंगे, वो कहेंगे हमें 3-4 मिनट ज़ाया कर दिए। मैं इस पे स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। चले ये जो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसके बाद डायरेक्ट जो है मैं वही रिकॉर्ड कर दूँगा, और उसके बाद जो है वो जो हार्वर्ड इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी वाली बात की थी, फिर उस पर जो है यूनिवर्सिटी की जो वीडियो आएगी नेक्स्ट, जो स्कॉलरशिप की आएगी वो हार्वर्ड इंजीनियरिंग की आएगी, सवालों के जवाबों का शायद हो सकता है। इसके बाद मैं ये वाली वीडियो सेल्फ इंट्रोडक्टरी वीडियो जो है टैंजेंट यूनिवर्सिटी या मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी जो है उसमें रिक्वायर्ड होती है, तो वो मैं बना दूंगा इंशाल्लाह, कोशिश करूंगा। मैंने पहले ऑलरेडी एक बनाई हुई है, आप यूट्यूब सर्च करें सेल्फ इंट्रोडक्शन वीडियो फॉर सीएससी स्कॉलरशिप, इस तरह कुछ सर्च करें वो आ जाएगी, शायद आ जाए। मैंने बनाई थी, शायद सर्च में पता नहीं आती है या नहीं आती, ये नहीं पता, बनाई थी मैंने। डॉक्टर जानिया ठीक है। अच्छा, साजिद फराज को एक वीडियो बना सी कैप एक वीडियो बिना कैप के भी बना दें, इसी वीडियो में चले बना दें, एंड में सस्पेंस रख देंगे, मुझे क्या है, चले अभी वीडियो बना। अच्छा, साजिद फराज का दोबारा क्वेश्चन था कि इरफान भाई आप कैप क्यों पहनते हैं, इसकी भी स्टोरी बता दें। चले इस पर भी स्टोरी बताएंगे। कैप क्रश है ये, ठीक है, कैप अपना क्रश है, ये एंड में मैं उतार दूंगा अब इसी वीडियो में। ताबिश ताहिर का क्वेश्चन था कि अस्सलाम वालेकुम ब्रो, वालेकुम सलाम, आई नीड टू आस्क फ्यू थिंग्स, कैन वी गेट मास्टर स्कॉलरशिप ऑन 2 years ग्रेजुएशन और एनी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा स्कॉलरशिप? master scholarship on 2-year graduation or any graduate diploma scholarship? Yes, it will be profit. If yes, what will be the process? If no one can get admission in master on equivalence degree in which is equal to master in Pakistan, need guidance. ये आप किस 2 year graduation means के BA की बात कर रहे हैं आप? BA के बाद कोई स्कॉलरशिप नहीं होती। हाँ, करना चाहें तो कर सकते हैं आप BA के बाद अप्लाई। कुछ यूनिवर्सिटी ने अब शर्त रख दी है कि पाकिस्तान से जो कैंडिडेट होंगे उनके पास 16 साल की एजुकेशन होना लाजमी है। MSc 16 year एजुकेशन उन्होंने मेंशन कर दिया है। जो अगर आप मिसाल के तौर पर कुछ यूनिवर्सिटी ने ना भी किया, अगर BA की बुनियाद पर आपका एडमिशन हो भी गया, HEC वाले वापसी में वेरिफिकेशन नहीं करेंगे आपकी, क्योंकि वो कहेंगे कि BA के बाद आप डायरेक्ट MPhil कैसे करके आए, ये जो 2 साल के MSc, ये 2 साल का MA, ये कहाँ गया, इसको आपने करना था पहले, तो ये मसला होगा, तो देख लें। अयान खान का क्वेश्चन का अस्सलाम सर, वालेकुम सलाम सर, HEC हैट 3 के टेस्ट हो चुके हैं और मुझे ना तो ईमेल आई है और ना ही सिम पे मैसेज। मैं डेली मेल चेक करता हूं लेकिन इसका नहीं, आई थिंक वो टेस्ट की डेट गुजर चुकी है, पता नहीं कैसे टेस्ट कंडक्ट हुआ है, उन्होंने मेल भी नहीं की, उसमें क्या मसला है कोई समझ नहीं आई, उन्होंने क्यों कैसे किया। ये आपकी वीडियो, इसका क्वेश्चन मैंने लास्ट टाइम वीडियो में दे भी दिया था। अच्छा, मुनीबा बतूल का क्वेश्चन है लास्ट डेट फॉर अप्लाइंग फॉर CSC स्कॉलरशिप। CSC कोई लास्ट डेट नहीं है, ये वेरी करती है यूनिवर्सिटी ज़्यादातर 31 मार्च जो है लास्ट डेट है।
ठीक है। किंग मज़हर अली खान का क्वेश्चन, भाई प्लीज़ एमफिल मैथमेटिक्स के लिए यूनिवर्सिटीज रिकमेंड कर दें, 3 यूनिवर्सिटीज़ के लिए। मैं मैथमेटिक्स के ये जो आउट ऑफ जो है रेंज है टॉपिक मेरे उसमें, एक आध लड़के जो दोस्त हैं, दोस्त अब आप नहीं मतलब जानने वाले हैं, वो नॉर्थ वेस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। उसके बाद मुझे अब और यूनिवर्सिटी कौन सी भूली हुई है, मैथ के एक दो स्टूडेंट थे जानने वाले जो पढ़ रहे थे, मैं रिकमेंड नहीं कर सकता कौन सी यूनिवर्सिटी है। आप देखें जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप ऐसे ऐसे फाइंड कर सकते हैं, उसी तरीके से आप फाइंड करें और आपको जो है इंशाल्लाह फाइंड करें, मिल जाएगी यूनिवर्सिटीज़। हीरा अकबर खान का क्वेश्चन है कि हैफ यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी का पूछा था सर, और इस पे वीडियो बना दें। और बीजिंग यूनिवर्सिटी ऑफ केमिकल, BUCT का एडमिशन अभी नहीं स्टार्ट हुआ आई थिंक, मैंने बहुत काफ़ी कोशिश की और उनकी वेबसाइट जो है प्रॉपर जो है जो लास्ट टाइम वाली थी वो तो ओपन नहीं हो रही, ठीक है। और वैसे चले मैं इसका एक लड़के से पूछ लूँगा। और बाकी रही हैफ यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी की बात, तो इसका एडवर्टाइजमेंट का देखना पड़ेगा इसका, चले मैं इसका भी देखता हूँ। निशान हैदर, अब ये कहेंगे कि आप जिस यूनिवर्सिटी का कह रहे हैं कि आप कहते हैं मैं देखता हूँ, तो भाई इसका क्या करें, आप वेबसाइट या तो ओपन नहीं हो, ये जो भी यूनिवर्सिटी होती है मैं सर्च करता हूँ अपनी तरफ से जाके उसमें कोशिश करता हूँ, लेकिन उनकी वेबसाइट ही नहीं ओपन हो रही। मैं वैसे अगर पोस्ट बनाना चाहूँ लास्ट टाइम जो मैंने बनाई थी वैसे बना सकता हूँ, लेकिन जब तक ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट इस साल की नहीं मिलेगी तब तक पोस्ट नहीं बनाऊंगा, ठीक है। निशान हैदर को कहें सर यार चाइना कब ओपन होगा, कोई पता नहीं है। रिजवान करीम का क्वेश्चन था कि चाइनीज़ यूनिवर्सिटी पोर्टल पर JPG फॉर्मेट में डॉक्स अपलोड करने होते हैं, तो जो 2 से ज़्यादा पेजेस के डॉक्स हों तो उस पर उस JPG में मर्ज कर लूँ या सिंगल पेज पे 3 अब डॉक्यूमेंट्स अपलोड होते हैं अलग अलग। ये जो आप यूनिवर्सिटी पोर्टल की बात कर रहे हैं, ठीक है, पुराना अगर उनका सिस्टम है तो अगर ज़्यादा हैं तो उनको आप मर्ज कर लें, कोई इशू नहीं है, एक ही इमेज में मर्ज कर लें। अगर तो PDF फाइल नहीं अपलोड होती तो फिर एक ही फाइल उसमें मर्ज करना होगा आपको, ठीक है। तारिक जमील का क्वेश्चन था कि भाई ये जो क्वारंटाइन का पैसे चार्ज कर रहे हैं, मैं एक गरीब फैमिली से हूँ, मैं तो नहीं दे सकता, मेरे पास एक्सेप्टेंस लेटर है, अगर आपको लगता है सिचुएशन चेंज होगी तो अप्लाई करते हैं, वरना नहीं, क्योंकि जिस यूनिवर्सिटी का मुझे एक्सेप्टेंस लेटर मिला है उसकी एप्लीकेशन फ़ीस है, डेयर अप्लाई करें। ये जो क्वारंटाइन की फ़ीस बता रहे हैं ये बाद में ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह, डोंट वरी। अगर ख़त्म ना भी हो तो वो कुछ इस तरह मैनेज करेंगे कि ये जो आपका स्टाइपेंड है, आपको 1-2 महीने का स्टाइपेंड हाफ मिलेगा, या इस तरह भी कोई पॉलिसी बना दे तो तभी हमारे जो है हमारे लिए ओके है। तो आप अप्लाई करें, अप्लाई ना, ये ऐसा ना करें कि आप अप्लाई ना करें, ये क्वारंटाइन ये अब की कंडीशन है, जब प्रॉपर सारा कुछ ओपन होगा तब उनकी कंडीशन चेंज हो जाएंगे। उनको पता नहीं है कि ये पाकिस्तान जो है, या मोस्टली जो है स्टूडेंट जो है बहुत मतलब कि इतने नहीं होते हाई फाई के वो सारे ये क्वारंटाइन के खर्चे पे करें, तो कोई ना कोई वसीला बन जाएगा। आप अप्लाई करें, अप्लाई ना छोड़ें ना, ठीक है। इसके बाद सहर शकील का क्वेश्चन था कि क्या एक्सेप्टेंस लेटर के लिए भी अभी अप्लाई कर सकते हैं, फ्लाइट्स बंद हो चुकी हैं स्कॉलरशिप के लिए, तो कर दें अप्लाई, अल्लाह खैर करेगा। इश्तियाक मुगल, एक्सेप्टेंस के लिए आप ट्राई कर सकते हैं। इश्तियाक मुगल का क्वेश्चन था कि अंडर ग्रेजुएट के लिए भी फ़ी की भी डिटेल राइट करें, अंडर ग्रेजुएट पाकिस्तान से करें तो बेहतर है। मेंटोर टू रिसीव लेटर, आई थिंक ये हो गया था लास्ट टाइम वाली वीडियो में। होप सो ये आपकी जो है आपके सवालों के जवाब का सिलसिला जो है ख़त्म हो जाएगा। बाकी आप कह रहे हैं कैप, तो कैप उतार देते हैं, हमें क्या है, तो कैप का इतना बड़ा इशू नहीं है। ये मैं बहुत पुरानी पहनता हूँ कैप, तो ये ऐसा समझिए क्रश बन चुका है अब कैप पहनना, तो इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। मिलते हैं वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।